सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एसिड्स और मैथ्स पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने वैरायटी क्वेश्चंस में आपको 23 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल बहुत आराम से, जितने भी तरीके हो सकते हैं तरीके से कराता हूं मैं, और जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए आप भी थोड़ा सा ठहर कर पढ़िए, समझ समझ कर, सोच सोच कर पढ़िए, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी गणित में। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आपको आराम से पढ़ने की जरूरत है। पर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पर 24। इस क्वेश्चन को मेरे से पहले आप लोग करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। देखिए, मेंस में पूछा गया इसका मतलब भारी नहीं होगा, जरूरी नहीं कि भारी हो सकता है थोड़ा प्रो लेवल हो सकता है कि मॉडरेट लेवल हो। तो यहाँ पर देखिए, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमताओं का रेशो, तो एफिशिएंसी का रेशो दे दिया। क्या रेशो दिया हुआ है? एक्स रेशो वाई। यहाँ पर दिया हुआ है 5:4। एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया था, उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेना ध्यान से। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 डेज में समाप्त कर सकते हैं। अगर दोनों कार्य करते हैं एक साथ तो 10 दिन में ये कार्य कर लेंगे। अब एक बात बताइए, दोनों 10 दिन में कार्य कर लेते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9, टोटल वर्क हमारे पास बन गया। क्या करना है? वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब एक बात बताओ, टोटल कार्य कितना है? 90। वाई ने कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो वाई ने कितना काम कर लिया? मुझे एक बात बताइए, वाई कितना काम करेगा? एफिशिएंसी कितनी है वाई की? 4, और 5 दिन के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब वाई ने 20 यूनिट वर्क किया, या 90 रसगुल्ले में से 20 रसगुल्ले उसने खाए। तो यहाँ पर आपके पास कितना रिमेनिंग वर्क बचेगा? 70। 90 में से 20 तो इसने खा लिए, तो आपके पास कितना बचेगा? 70। और इस 70 रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? यहाँ पर एक्स करेगा। शेष कार्य कितने दिनों में करेगा? तो जो 70 वर्क बचा, इसको एक्स 5 एफिशिएंसी से कितने डेज में कर देगा? आंसर बनेगा 14 डेज। तो इतना आसान सवाल था, ऐसे आपको करना है, ध्यान से करना है। सवालों को देखकर घबराया नहीं करते, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, बस। फिर घबराने की जरूरत ही क्या है ना? एक सवाल नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको सीखने की जरूरत है। सीखिए टाइम रहते हुए, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन एक एक आराम से करना है। कुछ क्वेश्चन जो सेम ही टाइप के आएंगे, जैसे ही मैं इसमें लगभग आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद में जो 200 क्वेश्चन बचेंगे, उनमें से जो बार बार एक ही तरह के सवाल आएंगे, उन्हें मैं आपके भरोसे छोड़ दूंगा। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ आपको लाइफाई स्टडी, द लाइफाई स्टडी का ऑफिशियल एप्लीकेशन वीडियो, उसका एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। देखो, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। 25 मैन कोई कार्य है, इसको 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। देखिए, 60 दिनों में करना था टोटल कार्य, तो एक्चुअली कार्य है कितना वो देख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1500 रसगुल्ले खाने हमें। टोटल कार्य है 1500 यूनिट का। उसने क्या किया? एक्स दिनों के बाद, इसका मतलब यह है कि एक्स दिनों तक कार्य हुआ है, 10 लोगों ने छोड़ दिया। कुछ दिन तो कराना उन्होंने, 25 लोग थे, 10 दिन किया या एक्स दिन किया और फिर वो चले गए। तो इन 25 लोगों ने एक्स दिन तक तो किया है, लेकिन फिर 10 लोगों ने छोड़ दिया। जैसे ही एक्स दिन हुए फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो अब कितनों ने छोड़ा? 10 ने। तो आपके पास कितने बचे? 15। फिर जो कार्य है पूरा करना है 80 दिनों में। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 80 दिनों में कार्य पूरा करना था और पहले आप 20 दिन कार्य कर चुके, तो अब जो बचा हुआ कार्य वो 60 दिनों में करोगे, टोटल तो 80 आएगा ना, सम करोगे तो 80 आएगा। तो इसी हिसाब से पहले एक्स दिन कार्य हो चुका है, टोटल 80 दिन में करना है। इसका मतलब क्या है कि 80 में से जितने दिन पहले हो चुका वो आप घटाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 80 - x आएगा। बताइए ये मैंने कैसे लिखा, बात समझ में आई है या नहीं आई? कुछ दिन काम हुआ, 25 लोगों ने किया, ठीक, बाकी बचा हुआ x 80 - x दिन में होगा, और 15 लोग अब बच गए थे क्योंकि 10 चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर, यहां से हमारे पास इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से टोटल वर्क हमारा बनेगा, समझ गए ना? यहां से टोटल इक्वेशन
जोड़ देंगे दोनों को और हमारा यहाँ से कार्य बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25x 25x 15 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 80 माइनस x में। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा आपका, 1200 माइनस 15x। समझ में आ गई। और यहां से दोनों इक्वेशन से कार्य बराबर होगा इस पहले इक्वेशन के कार्य के। बात सेम ही है, टोटल वर्क को दो भागों में किया गया है, समझ गए। तो यहाँ पर 1500 बराबर हम रखेंगे ये 25 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 माइनस 1200। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐड कर देंगे, हमारे पास जाएगा 2700 और ये 40x। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 0 0 कट जाएगी, 270/4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। 4 से काटेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पर ये हमने शायद थोड़ी सी मिस्टेक की है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। वो ये है कि हमने उल्टा कर दिया। देखिए ध्यान से, ये हमारा 15 घटेगा, ठीक है। तो 25 में से 15 घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 10x। और ये 1200 प्लस के हैं, वरना आंसर हमारा मैच नहीं करता। तो अब 1200 इधर से घटाएंगे हम लोग, 300 बचेगा हमारे पास, बराबर कितना हो जाएगा, 10x। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 0 काट देंगे। तो x बराबर 30 डेज। कहने का मतलब वो क्या कह रहा है, तो x का मान कितना है, यानी कि पहले कार्य कितने दिन हो चुका है, 30 डेज कार्य पहले हो चुका है। तो इस तरह से हम पहला ऑप्शन लगाएंगे। मेंस का सवाल था देखिए, तो ऐसा नहीं है कि भारी होंगे, बस आपको सीखते हुए चलना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तेजी से। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने दूसरी फाइल को यहाँ पे खोला है अभी अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 होगा अगर हम सीक्वेंस से चलें तो। बुक के अकॉर्डिंग हम वैरायटी क्वेश्चंस कर रहे हैं और वैरायटी क्वेश्चंस में पहले हम ये सारे सवाल पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बुक के हिसाब से कैटेगरी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे सीजीएल प्री के 2023 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिलेक्शन पोस्ट के पढ़ेंगे, फिर हम लोग MTS CHSL इस तरीके से। तो वो हम करते रहेंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि वैरायटी क्वेश्चन में भी ये सीजीएल Tier 2 का क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ। तो इनको देख के घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन PYQ ही है और सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़िए ध्यान से, A की कार्य क्षमता B और C की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, ठीक है। तो देखिए A की कार्य क्षमता एफिशिएंसी, बहुत सारे सवाल बनेंगे एफिशिएंसी से। B और C की दोनों संयुक्त जो एफिशिएंसी है संयुक्त वो A के बराबर है। B और C दोनों की एफिशिएंसी बराबर है A की एफिशिएंसी के। एक साथ कार्य करते हुए A और B किसी कार्य को 36 डेज में कर सकते हैं। तो देखो अगर A और B एक साथ कार्य करते हैं 36 डेज में कर सकते हैं, C अकेले इस कार्य को 60 दिन में कर सकता है, C अकेले इस कार्य को 60 डेज में कर सकता है। A और C 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, B अकेले शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। देखो सवाल इजी है, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। हम यहां से बनाते हैं, एलसीएम आप लेंगे 180 आएगा। यहां पर जब आप लिखेंगे 36 से कितनी बार कटेगा, 5 बार 180, 60 से कटेगा 3 बार। अब उसने क्या कहा, A बराबर है B प्लस C के, एफिशिएंसी इनकी दोनों की B और C की एफिशिएंसी A के बराबर है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जितनी एफिशिएंसी इन दोनों की होगी उतनी ही एफिशिएंसी A की होगी। तो मैं क्या करता हूं, 5 और 3 जोड़ता हूं, 5 और 3 मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ हमारा, 8 हुआ, ठीक। क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल सकता हूं कि A बराबर है x के, मतलब इसको मैंने x मान लिया, A बराबर है x के। तो अब मैं दो लोगों में चीजें बांट रहा हूं, A में और x में। तो जबकि मुझे पता है 8 को बांटना है इन दो में और बराबर बराबर बांटना है A में और x में। तो कैसे बांटेंगे, इसको हम 4-4 करके बांटेंगे, ठीक है। तो A के पास 4 जाएगा और x के पास 4 जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एफिशिएंसी दोनों में हमने बांट दी, इसकी 4 है अकेले की और इन दोनों की मिलकर 4 है। बताइए ये बात आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई। समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको, कैसे मैंने किया है। उन्होंने कहा A और C ने 10 दिनों तक कार्य किया। तो A और C की एफिशिएंसी है कितनी, वो हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, C की एफिशिएंसी कितनी है, 3, जबकि
बी और सी दोनों की 4 है, सी की कितनी है यहाँ पर 3 है। तो मुझे ये बताइए क्या बी की एफिशिएंसी 1 होगी, 1 और 3 दोनों की 4 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए कहा गया है ए और सी ने 10 दिन तक कार्य किया, ए और सी ने 10 दिन तक, ए और सी की एफिशिएंसी है कितनी, सी की 3 है और ए की 4 है, तो यहाँ पर 70। इसका मीनिंग है 70 वर्क तो दोनों ने कर दिया, 180 में से 70 हो गया, बचेगा कितना, 180 में 70 घटाइए 110 बचेगा। क्लियर हो गया। अब वो क्या कहता है, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। शेष कार्य है 110 यूनिट, किसको करना है, बी को, और बी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 1, तो हम लोग भाग दे दिया, 110 डेज आंसर बनेगा। बताओ क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, समझ में आया है या नहीं आया, इजी है, नोट करिए नोट करिए नोट करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला सवाल, देखिए ये रहा, वीडियो को रोकिए और यहीं कहीं मुझसे पहले करने की पूरी आप लोग कोशिश कीजिए। मेंस 2019 का सवाल पढ़िए और ध्यान से करना। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 15 डेज में पूरा करता है। ए अगर 1/3 भाग 15 दिनों में, तो पूरा काम 45 दिनों में। समझते हो ना कैसे बताता हूँ सब चीज में, बता चुका हूँ पहले लेक्चर आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, तो 3 से कटेगा 6 बार और 4 × 6 24, तो बी करेगा कितने दिन में, 24 दिन में। क्या कहता है, सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। सी का डायरेक्ट दे दिया उसने, सी के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में कर लेगा। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहां से आप लेंगे तो 45, 24 और 360, तो यहाँ पर एलसीएम आई थिंक 360 आप ले लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, 45 से आप कितनी बार काटेंगे, इसे 8 बार काटिए, 45 से कटेगा 8 टाइम, 24 से आई थिंक 15 बार कटेगा और 36 से कटेगा 10 बार। क्या कहा गया, बी और सी ने 8 दिनों तक कार्य किया है। ये रहे बी और सी, यहाँ पर देखिए एक दिन में कितना कार्य करते हैं बी और सी, एफिशिएंसी जोड़िए 25 और 8 दिनों तक किया है तो 25 8 200, यानी कि अगर टोटल कार्य 360 ट्री लगाने का है तो 200 पेड़ तो बी और सी ने लगाए। 360 में से 200 पेड़ लग गए, कितना बचा 160। कहा गया है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ए, तो ए की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर 8 है, तो आंसर जो बनेगा आपका ये बनेगा 20 डेज। आई थिंक इससे आसान सवाल तो कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। मेंस के इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और हर तरह के सवाल पूछे गए, कभी बहुत आसान पूछे गए, कभी थोड़े से मॉडरेट, कभी ज्यादा परेशान करने वाले, तो हर तरह के सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ये क्वेश्चन करिए आप लोग। देखिए एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, डू इट वेरी वेरी फास्ट। ये लीजिए, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, आप कीजिए तेजी से। उम्मीद है आप लोगों ने सवाल ट्राई किया होगा और बहुत बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। देखिए मैं आपसे केवल एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, ये वीडियोस बहुत मेहनत से एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आपके लिए शूट करता हूँ मैं। कभी मुझे रात को 12 बजे समय मिला, 1 बजे समय मिला, मैं शूट करने लग जाता हूँ। तो थोड़ा सा क्या काफी एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट आप लोग दूसरों तक भी पहुंचाइए। इन वीडियोस को आप लोग ईमानदारी से बिना कहे और सच में शेयर करना है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ कि कौन शेयर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरे पास एक रिकॉर्ड आ ही जाता है कि इतने शेयर इस महीने में हुए हैं या इस वीडियो में इतने शेयर हुए हैं। जितने स्टूडेंट देखते हैं उतनी संख्या में शेयर तो होना ही चाहिए। तो आप लोग इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, और अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो ऑनलाइन ही वीडियो देखें, डाउनलोड करके बिल्कुल भी ना देखें। और देखने के बाद आप कोई भी प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं, निगेटिव कुछ मेरे अंदर कमी लगे वो भी बता सकते हैं। देखिए एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, अच्छी बात है, और 70 मजदूरों को लगाता है। तो देखो 70 मजदूर लगाए और 60 दिन में काम करने का उसने ठेका दिया। मामला ये है 70 लोग उसने लगाए, एक काम को 60 दिन में करने का ठेका लिया। लेकिन कहानी क्या है, देखिए ठेका लिया है उसने 60 दिन में काम करने का, इस 60 दिन के अंदर पूरा हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने कोई मकान बनवाना है, आपने कहा ठेकेदार साहब ये मकान कितने दिन में बन जाएगा, वो देखेगा सर कितना बड़ा मकान है क्या है सब चीज आपसे पूछेगा।
फिर वो एक आइडिया देगा आपको, क्योंकि ठेकेदार है वो, इंजीनियर नहीं है कि भाई पूरा कैलकुलेशन के बेस पर आपको सब कुछ इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड में मैं पूरा कर ही दूंगा। हो सकता है बीच में बारिश हो जाए, हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है उस दिन मौसम अच्छा ना हो कि काम रुकेगा, तो फिक्स नहीं बता पाता, वो एक आइडिया देता है आपको। फिर उस आइडिया के बेस पे आगे आपको काम करने की बात बोली जाती है, जैसे कि यहाँ पर बोली गई है 25 दिनों के बाद। 25 दिनों के बाद का मतलब क्या है कि 25 दिन काम हुआ है। अब देखिए 25 दिन काम हुआ है और 25 दिन तो इन 70 व्यक्ति ने किया होगा, इन 70 मजदूरों ने किया होगा। अब क्या कहता है, शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। क्या कहता है, इस बात को ध्यान से पढ़िए। उसने क्या कहा, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है, 70 मजदूरों में को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद एक चौथाई, ये एक चौथाई यहां पर ध्यान देना, एक चौथाई, तो ये 1/4 कार्य हो गया, 1/4 कार्य हो गया, बचा कितना, 3/4। वो कह रहा है कंप्लीट करना है फिक्स टाइम में, जो तय था शुरू में ही, कितना तय था, 60 दिन। तो 25 दिन हो गया, बाकी काम 35 दिन में करना होगा। कितने अतिरिक्त और व्यक्ति लगाएगा, तो 70 + m, 70 + m भी ले सकते हैं या इसे कोई एक वैल्यू मान सकते हैं x, y, z। अब देखो यहां पर आप लोग इसे करिए, ध्यान से करिए, आप ही करिए, मैं नहीं करता, सॉल्व करिए फटाफट तेजी के साथ। ठीक है, आंसर आया तो कमेंट जरूर करो। देखो अब मैंने क्या कहा था, ये लीजिए, आप इस कार्य को बराबर रख सकते हैं। अब इस कार्य को आप लोग बराबर रखिए यहां से, तो 70, या पहले से यहीं से आप सोल्व कर सकते हैं, यहीं से सोल्व कर सकते हैं आप लोग। इसे 5 से काट सकते हैं 7 बार, और ये 5 से आप काट सकते हैं इसे, 5 से उल्टा काट दिया हमने, 5 बार कटेगा, ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा 7 टाइम, ये 4 से 4 आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब 70 × 5 तो 350 आएगा, और इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, और अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार हम काटेंगे इसको, 50 बार काटेंगे, 70 + m, ठीक। तो 7 × 5 = 35 हमारे पास ये आया। हमने कहीं मिस्टेक की है जरूर, हमने 3 छोड़ दिया, ठीक है, उस बात के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मुझसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जा रही है, लेकिन फिर भी मैं सवाल को सही कर दे रहा हूं, है ना, तो उसको थोड़ा सा मुझे आप माफ करना भाई। ये जो 3 है नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर ये 3 आएगा, फिर इसमें आप 3 से गुणा कर देना, ये 150 बन जाएगा, ठीक है, तो 150 बन जाएगा, 70 आगे इधर से आप घटा देंगे, तो m की जो वैल्यू है आपके पास आएगी 80, यानी कि उसको 80 मजदूर और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। सवाल इजी था, आसान था, इस सवाल को नोट कीजिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर कीजिए नेक्स्ट। 2019 MTS का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बनाइए, और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवालों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। करिए इस सवाल को आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम लोग ध्यान से करते हैं। ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है। तो देखो ए और बी कितना करेंगे, यहां पर ध्यान देना, ए और बी करेंगे 13/15, ठीक, 13/15, ये लीजिए हमने लिख लिया। और बी और सी मिलकर करेंगे 11/20, बी और सी मिलकर करेंगे 11/20। इस बात का मीनिंग समझना बहुत ध्यान से। इस बात का मीनिंग क्या है कि 15 में से 13 यूनिट कार्य ए और बी करेंगे, 20 में से 11 यूनिट कार्य बी और सी करेंगे। ये हमें डेज नहीं दिया, नंबर ऑफ डेज, ये इतना काम पार्ट में काम दिया है, पार्शियल वर्क दिया हुआ है। तो यहां पर आप रेशो बनाएंगे, क्या रेशो बनाएंगे, ये जो नीचे रेशो है 15, ये a + b + c की वैल्यू है 15, ठीक, क्योंकि नीचे ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, ओरिजिनल में से ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 20 a + b + c की वैल्यू है। तो बात को ध्यान से आप समझना, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं आपको ये बताता हूं कि a और b, यानी कि a + b रेशो a + b + c, इनमें रेशो दिया हुआ है 13:15। बात समझ में आ गई। फिर सिमिलरली हम यही लिखेंगे b + c, b
प्लस सी रेशो ए प्लस बी प्लस सी। हमें दिया हुआ है यहाँ पर 11 यूनिट वर्क 20 में से कौन करेंगे, बी और सी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी 15 और a प्लस बी प्लस सी 20, ऐसा कैसे हो सकता है? करने वाले तो तीन ही व्यक्ति है ना, ठीक है। तो इतना वर्क करते हैं ये, तो इन दोनों वर्क को हम बराबर बनाएंगे। हम बराबर बनाएंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52:60 आएगा, 52:60। यहाँ पर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 33:60। तो दोनों तरफ अब बैलेंस हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी 60। तो अब एक बात देखिए, यदि 60 में से 52 बी सी करते हैं तो इसका मतलब, सॉरी ए बी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो सी कितना कार्य कर रहा होगा, सी कितना करता होगा, 8। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 60 में से ए बी ने 52 रसगुल्ले खा लिए तो बचे हुए सी खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 60 में से 33 तो बी सी ने खाए, तो ए का कितना आएगा, ए का यहाँ पर आएगा 27। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास सी भी निकल गया 8 और बी भी आ गया 27। तो हमारे पास बी नहीं ए, हमारे पास 27, बी नहीं पता, सी हमारे पास 8 है। इसको जोड़ेंगे हम लोग ए और सी को तो कितना बनेगा हमारा 35। तो क्या ये हमारा 25 बनेगा, क्योंकि तीनों कितने हैं मिलकर 60 यूनिट, ठीक। तो यहाँ पर तीनों का 60 आएगा तो बी का 25 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ए तथा सी की मजदूरी का अंतर, ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपये है, ए और सी। तो एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, मजदूरी एफिशिएंसी के हिसाब से ही मिलती है। जो जितना ज्यादा काम करेगा, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती है। यहाँ पर देखो ए और सी की मजदूरी का अंतर, ये रहे ए और सी। ए और सी की मजदूरी का अंतर यहाँ पर कितना है, 27 में से आप 8 घटाइए तो 19 आएगा, और यहाँ पर अंतर कितना है 7600। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी आएगी 400। क्या कहा गया आपसे, तीनों की मजदूरी का सम, तो तीनों तो मिलकर 60 एफिशिएंसी है, तो 400 × 60 तो कितना आएगा आपका 24,000। तो इस तरीके से इस इतने आसान सवाल को आप लोग कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग फटाफट तेजी के साथ नोट कीजिए। चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल पर, और सवाल आपको मेरे से पहले करके देखना है। एक क्वेश्चन CHSL 2019 का आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, ए बी किसी कार्य को, देखो इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूं, पहले आपको करा चुका हूं। तो ए बी 25 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ए बी 25 डेज में कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। बी इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में, 15 दिन में, तो कंप्लीट भाग 45 दिन में करेगा। आगे क्या कहा गया, ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में कर देगा। बहुत ही बेकार सवाल, बेकार मतलब बहुत आसान सवाल है। देखो एलसीएम बनाइए, सबसे पहले एलसीएम कितना बनाएंगे, 2 2 5। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 25 से 9 बार, 45 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, दोनों मिलकर अगर 9 रसगुल्ले खाते हैं, जिसमें से 5 बी खाता है, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब क्या कहा गया, ए इस कार्य का 4/5, किस कार्य का, 2 to 5 का, 2 to 5 का 4/5 कौन, ए। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 4 से भाग दे देंगे, इजीली अपना आंसर आएगा। ये हम लोग काट देंगे, 4 कितना है, 5 नहीं है 15 आएगा, 4/15 होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वरना आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ये 4/15 आएगा, इसको 4/15 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो आपका आंसर बनेगा 225, 15 से 15 बार कटेगा, 15 डेज इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चले आगे, ये लीजिए, ये आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तेजी के साथ फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सवाल किया होगा। अब देखो ध्यान से करना है, ए बी सी तीनों कितने कितने दिन में कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो ए इसको करता है 42 डेज में, बी करता है 84 डेज, सी करता है 28 डेज। एलसीएम आपने बनाया होगा, 84 एलसीएम बनाया, यहाँ तक भी इजीली क्या होगा, ये 2 आएगा,
ये 1 आएगा और ये 3 आएगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। देखो क्या मामला है, यहां से कार्य स्टार्ट होता है, ठीक। अब ए ने स्टार्ट कर दिया है और मान लीजिए ये 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, ये 3 दिन। उसने ये कहा 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद का मतलब क्या है, 3 दिन पहले कार्य हो गया है, उसके बाद यानी कि चौथे दिन से उसमें बी शामिल हुआ। तो ये बताओ ये 3 दिन किसने किया, ए ने, यानी कि ए 3 दिन पहले कार्य कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक दिन वो 2 रसगुल्ले खाता है, लेकिन 3 दिन तक 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 6 यूनिट उसने कार्य कर दिया 84 में से। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा, 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ कौन, बी। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, 5 दिनों के बाद। अब देखिए ये तो चौथा दिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये चौथा दिन है, ठीक। अब ये 5वां दिन है, तो बी यहाँ पर आया था इस दिन में, यहाँ पर बी आया था चौथे दिन में, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, बी चौथे आया, 5 पे आया। फिर जैसे ही छठा दिन आएगा, ये छठा दिन, यहाँ पर सी की भी एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। तो हमने अकेले बी का कार्य देख लिया कि अकेला बी कितना करेगा। क्या एक बात बताओ, चौथे और 5वें दिन बी आ गया, तो इसके साथ ए भी तो था, इसका मतलब चौथे दिन और 5वें दिन ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। समझ गए, क्लियर है ना इतनी बात। फिर इसके आगे यहाँ पर बी और ए सी, फिर यहाँ तीनों मिलकर करेंगे। तो ये बात आप ध्यान समझिए, मैं यहीं के ही सब कुछ लिख देता हूँ। ए और बी ने 1 दिन यहाँ, ए और बी ने 1 दिन यहाँ, तो एक ये रहा और 2 ये 3, तो 3 यहाँ पर किया और 3 यहाँ पर किया, तो कितना हो गया आपका 6। बात समझ में आ गई आपको, बताइए क्या ये बात समझ में आई है या फिर नहीं आई आपको। हो सकता है बात सारी समझ में आ गई हो, ठीक। अब उसने क्या कहा था यहाँ पे, तो कार्य पूरा होने तक ए ने कितने दिनों तक कार्य किया है। तो वो ए का टाइम पूछता है आपसे। देखो ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा ही रहा, कार्य पूरा होने तक ही ए लगा रहा, क्योंकि शुरू से था वो यहाँ पर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात बताना। ये 3 दूनी 6 और ये 6 12 आएगा, तो ये 12 कार्य कर दिया है किसने, ए ने, अपने इसमें शुरू के 3 दिन किए और फिर यहाँ पर बाद के 2 दिन ए और बी दोनों ने किया, तो ये 12 यूनिट वर्क इस तरह से आ गया। तो अब बचा हुआ कार्य कितना है, 84 में से 12 घटाओ, तो क्या 72 कार्य आया आपके पास, बताइए 72 आया या नहीं आया। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि जैसे ही हमारे छठे दिन से कौन आया था, पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन, यहाँ पर पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां। छठे दिन से जैसे ये छठा दिन था, यहाँ पर सी की एंट्री होती है, बी भी कार्य कर रहा था और ए भी, तो छठे दिन से एंड तक तीनों मिलकर कार्य करते रहेंगे। तो अब जो बचा हुआ कार्य है 72 यूनिट, इसे कौन करेंगे, तीनों करेंगे, और तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि ये कार्य हो जाएगा बचा हुआ 12 दिन में। समझ गए, तो बचा हुआ कार्य 12 दिन में हो जाएगा। 3 दिन पहले ए कर चुका, तो 3 दिन पहले ए कर चुका अकेला, फिर चौथा दिन और 5वां दिन मिलकर ए और बी ने किया था, यानी कि 2 दिन वो हो गए कार्य के, तो टोटल 17 डेज यहाँ पर बन जाएगा। तो मैंने हर एक पहलू को क्लियर कर दिया है, कंफ्यूजन कोई छोड़ा नहीं आपके लिए, सवाल को पार्ट में तोड़ तोड़ कर मैंने बता दिया। समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था। एक और क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये लीजिए आपके सामने 2019 CHSL का सवाल है, जल्दी से करें तेजी से। ठीक है भाई, ये सवाल आपने किया होगा, देखो उसको ध्यान से करो, सवाल अच्छा है। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 16 डेज में ये पूरा कर सकते हैं एक साथ काम करते हुए। तो यहाँ पर लिखा आपने ए बी 16 डेज में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर, ध्यान देना, सी और ए मिलकर 32 डेज में। बहुत सिंपल सवाल है ये। सी और बी, या इसको आप बी और सी भी कह सकते हैं, मिलकर करते हैं 24 डेज में। सबसे पहले एलसीएम आप लेंगे, 96 एलसीएम बनेगा।
तो 96 एलसीएम बनाएंगे, 16 से काटेंगे 6 टाइम, 32 से 3 टाइम, 24 से 4 टाइम। क्या कहा गया? उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। किन्होंने? ए बी सी ने। अब एक बात आप मुझे बताइए, मैं ये पूरे बेसिक में क्लियर की थी मैंने हर चीज। 6 3 9 और 4 13, 13 यूनिट आया। इसका हम हाफ करते हैं। हाफ क्यों करते हैं मैंने बताया था, 6.5 आ गया। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6.5। हमसे पूछा गया शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बात बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 वर्क करते हैं। कितने दिन तक कार्य किया उन्होंने? 12 दिन तक। मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 78। यानी कि 96 में से 78 वर्क हो गया। बचेगा आपका कितना? 18 बचेगा क्या? बताइए। 18 यूनिट वर्क आपका बच गया। अब इस बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा? तो अगर आपको सी के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, टोटल वर्क सी को कितना करना है वो तो मालूम है। क्या आपको सी की एफिशिएंसी मालूम है? नहीं। तो सी की एफिशिएंसी निकालो। टोटल तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की 6.5। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी आप घटा दें, जो कि कितनी है? 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी आपके पास? 0.5। तो ये सी की एफिशिएंसी है। तो सी की एफिशिएंसी 0.5 से आप भाग दे दीजिए, आपके पास जो आंसर बनेगा 36 डेज आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इस आसान सवाल को आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर आप जरूर करना, प्लीज बिल्कुल इग्नोर मत करना। वीडियोस आपको आपके हिसाब से मिलेंगे, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मैं आपसे कोई भी वायदा यहाँ पे नहीं करूंगा। आप सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो आपको मिलते रहेंगे अनंत काल तक। ठीक है, आपका सपोर्ट बंद हो जाएगा, इधर से वीडियो बंद हो जाएंगे। क्लियरली किसी को भी मैं धोखे में नहीं रखना चाहता। आप प्रमोट करेंगे, मैं निश्चित आपके लिए आपका सेवक बन के आपका कार्य करूंगा, आपको हर चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको आगे आगे इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये चैनल आप चलाओगे, मेरा काम केवल पढ़ाने का। बहुत बहुत नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर टेस्ट पेपर लगाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए द iFi स्टडी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बाकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। टेक केयर, सी यू सून।